मैं वाराणसी में रहता था और कभी कभी पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था। पत्र पत्रिकाओं का मुझे पहले से शौक रहा और वैराग्य ज्योति छपती थी उसको भेजने के लिए जाते थे। तो मैं गया तो एक सज्जन बगल में बैठे हुए थे, क्योंकि वहां से फिर वो इंग्लिश में लिखना और फिर वो उसको सिलना और फिर वो उसको चिपकाना, कई चीजें। तो व्यक्ति पहुंच जाते हैं लेकिन उनके पास में चिपकाने का नहीं होता, सिलने का नहीं होता, लिखने का नहीं होता। तो एक सज्जन पैंट शर्ट पहने हुए बुजुर्ग आदमी थे, लगभग 70 वर्ष की उम्र होगी, सब चीज, चश्मा रखे हैं अपने पास में और उसके धागा रखे, सुई रखे, चिपकाने का रखे, लिफाफे भी रखे, कपड़े भी रखे और वो क्या कहते हैं मोम चिपकाने के लिए वो भी रखे। तो हमको भी जरूरत पड़ी, मैंने भी उनसे कुछ काम कराया। बाद में पूछा कि कुछ पैसे, बोले नहीं महाराज जी, आप तो ये टाउन हॉल में आप कथा करते हो, हम जाते हैं सुनते हैं, लेकिन महाराज हम यहाँ किसी से कुछ नहीं लेते, क्योंकि हमने नौकरी की, भगवान ने हमें बहुत दिया, अब सोचते हैं कि हम पहले ही रिटायर हो गए तो अब कुछ यही सेवा कर लें। तो यहाँ जो कोई बेचारे बुजुर्ग आ जाते हैं, पत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको पत्र पढ़ के सुना देते हैं, किसी का वो पत्र लिख देते हैं और किसी के पत्र को चिपका देते हैं, किसी को डाक करना नहीं आया तो उसको वो कर दिया, किसी को जाके लाइन में लगा दिया। देखो, छोटी भी सेवा बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। सेवा का मतलब ये भी नहीं है कि तुम बहुत बड़े दान करो, तुम जो कर सकते हो वहीं से मानवता शुरू करो, इंसानियत शुरू करो। छोटे काम भी इंसानियत के काम आते हैं। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग, देखो पहले बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, उनकी बात को देखो। श्रीमद् भागवत की एक बात बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती तो मैं आपको सुना दूं कि ध्रुव से ध्रुव को क्रोध आ गया और वो यक्षों को मार रहे थे। महाराज मनु ने उनको समझाया, कहा कि ध्रुव, तुमने 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या की और 6 महीने में तुमने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है ध्रुव। बोले इससे भी कोई बड़ी बात है? कहा हाँ, इससे बड़ी बात यह है, भगवान को एक बार प्रसन्न करके दर्शन पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि भगवान तुमसे कभी रूठे नहीं, ऐसे कर्म करो। और उसके लिए भगवान कभी ना रूठे, उसके लिए 4 कर्म हैं, नोट करके रख लो आप। श्रीमद् भागवत की बात, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। तितिक्षया, ये 4 लक्षण है भगवान को हरदम प्रसन्न रखने के। कौन कौन से? का माला फेरना चाहे मत फेरना, दान देना चाहे मत देना, रामायण का पाठ करना चाहे मत करना, ये 4 काम कर लेना। तितिक्षया, बड़ों के प्रति सहनशील बनो। अगर डांट दें, फटकार दें, कुछ कह दें तो मुंह मत फुलाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे बुजुर्ग हैं, कह दिया, थोड़ा सा सहनशील बनो। मैं नहीं कहता, भागवत जी का श्लोक, तितिक्षया। फिर दूसरा शब्द है करुणया, छोटों के प्रति क्षमाशील बनो। अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई तो बच्चे हैं, गलती हो जाती है, क्षमा करो, प्यार मोहब्बत से फिर उनको अपना लो। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु, समस्त प्राणियों में ईश्वर रम रहा है, इसलिए श्री राम मैं सब जग जान, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पार, करऊं प्रणाम जोरे जुग पारी। मैत्र्या चाखिल जंतुषु, संसार के जितने भी प्राणी हैं अकारण उन्हें मत मारो। राम कथा में, वाल्मीकि रामायण में तो ये वर्णन आता है कि एक सन्यासी कहीं दूर से आ रहे थे और एक पेड़ के नीचे आए तो वहां कुत्ता, जो एक पत्थर था अच्छा सा, उस पर कुत्ता बैठा हुआ सो रहा था। सो उन्होंने उसको डंडा मारा
और उसको हटा करके और फिर खुद उस पर बैठ गए। कुत्ता देखता रहा स्वामी जी को। उसके बाद ने कहा हम बताते हैं आपको भी, और उसने केस कर दिया उनके ऊपर, महात्मा जी के ऊपर, राम के राज्य में केस कर दिया। राम जी ने कहा कि जरा देख के आओ कोर्ट में कोई आया तो नहीं, बोले कोई नहीं है। पर कर्मचारियों का विश्वास राम जी मानते नहीं थे। राम जी ने खुद पर्दा हटा के देखा, एक कुत्ता खड़ा, बोले खड़ा तो है वो, बोले वो तो कुत्ता है। कहा तो कुत्ता कोई प्राणी नहीं है क्या? राम जी ने कोर्ट लगाई, सारे अधिकारियों को बुलाया, सारे लोग आ गए, पुलिस आ गई, सब अलग अलग जगह पर, बताओ क्या है। तो कुत्ते ने रोते रोते फरियाद सुनाई कि मैं आपकी प्रकृति में हूं कि नहीं? बोले हो। बोलो क्या बात? कहा महाराज एक वृक्ष था और मैं पहले गया था, पत्थर था, मैंने देखा साफ सुथरा है, मैं उस पर लेट गया। वहां पर एक दंडी स्वामी जी आए, और भी पत्थर थे, वो और भी दूसरी जगह बैठ सकते थे, लेकिन उसे साफ सुथरा देख करके उन्होंने मुझे डंडा मारा और मुझे हटाया और फिर वो खुद उसमें बैठे। राम जी संतों का सम्मान राम जी से ज्यादा कोई नहीं करता था। राम जी ने कहा कि उस संत को तलाश के लाओ, और दंडी स्वामी को कोर्ट में पेश होना पड़ा। और महात्मा से पूछा गया कि आपने ऐसा किया? महात्मा सत्यवादी थे, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने ऐसा किया। कहा तो दंड मिलेगा आपको। कहा दीजिए दंड। तो उसके बाद में कुत्ते से राम जी ने पूछा इनको क्या दंड दें? कहा इन्हें साउथ इंडिया के मठ का महंत बना दो। तो लोगों ने कहा ये दंड है कि पुरस्कार? ये दंड है कि पुरस्कार? तो सुनो क्या उत्तर दिया उस कुत्ता ने। कहा कि उसके पहले मैं भी एक मठ का महंत था, लेकिन उसमें जो चढ़ोतरी, जो दान, जो लोगों का सहयोग मिलता था, उससे मैं अपनी प्रॉपर्टी मान करके केवल अपने हित में इस्तेमाल करता था। उसका परिणाम यह हुआ कि मैं आज ये बना हूं। इसलिए जो मठ हो, मंदिर हो, संपत्ति हो, जायदाद हो, उनके द्वारा जितने परोपकार के काम होंगे उतना, क्योंकि हिंदू धर्म का उद्धार होगा और विस्तृति उसकी होगी। ये मेरी कोई काल्पनिक कथा नहीं है। हाँ, इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि समत्वेन च सर्वात्मा, सारे प्राणियों में समत्व भाव रखें। सुखम वा यदि वा दुःखम सा योगी परमो मतः। तो तीन चीजें हो गई, तितिक्षया, करुणया, मैत्र्या चाखल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। सभी आत्माओं में समत्व का भाव देखो। क्या है? धर्म एक लाइन में है, नोट कर लेना। महाभारत में लिखा है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। एक लाइन में धर्म की व्याख्या है कि जो वाणी, जो धर्म, जो व्यवहार, जो कर्म आपको अपने लिए अच्छा ना लगे, वो आप दूसरे के साथ में कभी ना करें। यही धर्म है और कुछ नहीं है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तितिक्षया, करुणया, मैत्र्या, चाख